जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि लॉगिन करने में प्रॉब्लम, फिर पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम। इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहां पर भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इसमें फोटो आपको सिर्फ लाइव वाला ही अपलोड करना है या फिर वैसा भी। तो आपको उसका आंसर तो यहीं दे दूं कि आपको लाइव फोटो भी अपलोड करना है और जो आपका प्री सेव्ड है यानी कि ऑलरेडी आपके डिवाइस के अंदर है वो फोटो भी आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में गाइज पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, किस तरह से, वो आपको इस वीडियो में जब पासवर्ड बनाने का पॉइंट आएगा वहां पर बताया जाएगा। एंड अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो गाइज आपको थोड़ा जूम कर लेना है वेबसाइट को और कैप्चा को सही से भरना है, क्योंकि ये टेक्निकल एरर था कुछ समय के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपके सामने लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप सही से जानकारी भरेंगे। आप जब इसमें अकाउंट बना लेते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, तो आप लॉगिन नेम में अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। उसके बाद में एकदम लॉगिन नहीं होता, फिर आपके सामने लॉगिन नेम और उसके बाद में पासवर्ड का ऑप्शन आता है। और फिर आप जैसे ही पासवर्ड डालने के बाद इसमें कैप्चा भरते और लॉगिन करते तब जाकर के लॉगिन होता है। तो इसका भी आंसर मिल गया। इसके अलावा जो इसमें अलग अलग प्रॉब्लम आएगी वो आपको उसी स्टेप पर बताई जाएगी जहां पर आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करेंगे। यहां पर आने के बाद में क्रिएट न्यू अकाउंट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर आपको आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले टाइटल में मिस्टर मिसिज, फीमेल है तो मिसिज, और अगर आप मेल है तो आप मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद में मिडिल नेम एंटर करना है, एंड देन यहां पर आपको आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है तो मैं यहां पर क्या भरूं। तो आपको यहां पर ये बोला है कि जो अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो फिर आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है लास्ट नेम के सेक्शन में। उसके बाद गाइज आप यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, पहले ईयर, फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है फादर फुल नेम। तो आपको आपके फादर का पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे एंड देन आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे जैसे कि मैंने आपको यहां पर वीडियो में बना करके दिखाया है। तो कुछ ऐसा पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का पेज आया है। तो आपको आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले आप ईमेल वाला OTP डालिए, फिर नंबर के ऊपर जो OTP आया है वो डालिए। उसके बाद में कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर लॉगिन का पेज देखने को मिलेगा। तो आप लॉगिन नेम के अंदर जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी का वो यहां पर डालेंगे। फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर लॉगिन होंगे और आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर आई हरबे डिक्लेयर्ड इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ये इंटरफेस है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फायरमैन पर अप्लाई करके अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर ST या SC या फिर OBC जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के सेक्शन में देखने को मिलेगी। अदर रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो कि 3 साल की छूट मिलती है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर दें एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद में न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि गाइज यहाँ पर आपको मदर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल या मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर
और निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट प्राइवेट जगह पर अगर हुआ तो वो आप यहाँ पर मत लिखिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है, आप जिस भी स्टेट के स्थायी निवासी है वही सेलेक्ट कीजिएगा, किसी अन्य स्टेट को आपको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर विलेज सेक्शन के अंदर भर देंगे। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। एंड देन पोस्ट ऑफिस आपका नज़दीकी कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। और उसके बाद में आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है कास्ट कैटेगरी एंड अदर, तो इसमें कास्ट पहले ही आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर है सब कास्ट, तो जो आपकी जो भी सब कास्ट है यानी कि जो आपकी जो भी कास्ट होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर सेव करना है और उसके बाद में एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। स्कूल कॉलेज नेम, आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की थी उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर कौन सी स्टेट से की है आपने आपकी 10वीं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपका बोर्ड नेम लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो यहाँ पर डालेंगे और फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर ग्रेड या फिर CGPA के अंदर है तो आप ये बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिएगा। उसके बाद में गाइज अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की जानकारी सेम वे में भर सकते हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। इसके अलावा फिर आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर बता देंगे सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसमें जो पासिंग ईयर है वो बताना कि किस साल के अंदर पास किया है। टोटल मार्क्स आपको एंटर कर देने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड इस तरह से आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये जानकारी सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर अदर डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स, अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर मंथ और उसके बाद में आपका डे। अथॉरिटी नेम, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आपकी जो स्टेट है वो बताएंगे और फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ से ये जारी हुआ है। और लाइफ टाइम वैलिड अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके किस डेट तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, वहाँ से आप ये अथॉरिटी नेम भर दीजिएगा। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस करने पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर जानकारी सेव कीजिए और फिर आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटो आप लाइव अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर लाइव अपडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपना कैमरा यहाँ पर ऑन कर लीजिए, चाहे मोबाइल से चाहे फिर कंप्यूटर से, और फिर यहाँ पर एक लाइव पिक्चर अपनी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें लाइव पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाइज अपनी लाइव पिक्चर क्लिक कर ली है और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल, यानी कि आपको एक लाइव फोटो तो अपलोड करना ही है, साथ ही साथ आपको एक फोटो वैसा भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर दूसरी वाली फाइल भी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी साइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कीजिए, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डालिए और फिर उसको अपलोड भी कर दीजिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है,
10th का सर्टिफिकेट का नंबर डालना है पहले, और फिर जो सर्टिफिकेट की फाइल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से ओपन कर दीजिएगा तो फाइल आपकी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप ये जानकारी सभी अपलोड कर दे तो आपको सेव करना है और डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी की चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्टिंग रीजन क्या चाहते हैं, यानी कि मेरी पोस्टिंग कौन से रीजन के अंदर हो वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे, फिर जो सेकंड चॉइस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको देनी है एग्जाम सिटी की, फिर आप कौन से रीजन के अंदर पोस्टिंग चाहते हैं उसकी अगली प्रेफरेंस दे देनी है। फिर यहाँ पर फोर्थ सिटी एग्जाम सेंटर की, उसके अलावा फिर पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा फिर आपको एक और जो आपकी एग्जाम सिटी की चॉइस है वो दे देनी है और यहाँ से आपका जो रीजन है पोस्टिंग का वो सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। पहले इसमें आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप देंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट इस तरह से आ चुका है। आप यहाँ पर इसको यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए और फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर प्रिंटर नहीं है तो ये देख लीजिए कि पीडीएफ के अंदर ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स ये जो फॉर्म है ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन और साथ ही अन्य पोस्ट का वो ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आई हुई। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।